हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। सिंह साहब, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। ऐसे में जब पूरा विश्व और भारत कोरोना से एक तरह की जद्दोजहद कर रहा है, एक बड़ी लड़ाई कर रहा है, ऐसे में आपने अपने राज्य में एक बड़ी सफलता हासिल की है। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर जो है कोरोना वायरस फ्री हो गया है? हम ये बोल सकते हैं कि अभी सिंह साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोरोना वायरस फ्री स्टेट है अभी। ये सब इसलिए हुआ है कि हम लोग जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का प्रोटोकॉल है, तो अपने स्टेट के मशीनरीज और पब्लिक ने अच्छी तरह से उसका फॉलो अप करके उसको निभाया। इसी वजह से हम लोग कोरोना से अभी मुक्त हो सका है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने डॉक्टर जो फ्रंटल वॉरियर है, जो डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस जितना इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में जो कर रहा है, उसी लोग को हम बहुत स्वागत करता हूँ। एक जेनिम्स में थे, वो भीमी, वो 21 दिन हॉस्पिटल में रहे, वो अच्छा होकर अभी घर में वापस चला गया। और एक अभी रिम्स में है, 20 दिन हो गया। और इसको ये निजामुद्दीन मकार्स में थे, लेकिन उसको हॉस्पिटल में 20 दिन रहने के बाद में अभी 3 टाइम्स उसको टेस्ट किया तो नेगेटिव मिला। लेकिन फिर भी अभी हम लोग उसको एक एज ए प्रिकॉशनरी मेजर और आइसोलेशन वार्ड में रखा है। तो इट इज ए हैप्पी न्यूज फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर कि अभी हम लोग कोरोना वायरस फ्री स्टेट है। जी सिंह साहब, 2 मामलों की आपने बात की। एक वो व्यक्ति जो कि निजामुद्दीन मरकज से आया था, दूसरी एक महिला जो कि यूनाइटेड किंगडम से आई थी। ये दोनों केस को आपने किस तरह से अलग अलग हैंडल किया? कैसे इन दोनों पेशेंट्स को आपने कंटेन किया? नहीं, ये इसीलिए हम मेरे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का और जो जेनिम्स के डॉक्टर्स और मैनेजमेंट को हम और रिम्स का डॉक्टर लोग को हम बधाई देता हूँ, क्योंकि हमने उन लोग को चैलेंज रखा है कि मणिपुर छोटा स्टेट है लेकिन टैलेंटेड डॉक्टर बहुत है। हम लोग को एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हम लोग अलग अलग में बहुत फेमस है, लेकिन ग्रुप बनाना बहुत कम है। तो अब ऐसे ही कोविड-19 जैसे पेंडेमिक को डिफीट करने के लिए हम लोग कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ देना चाहिए। तो इसलिए हमने सबको डॉक्टर, ये प्राइवेट का, रिम्स का, जेनिम्स का और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का सब बुला के हमने वो लोग को रिक्वेस्ट किया कि हम ये एक चैलेंज से लेके हम लोग मुकाबला करना है। तब से वो लोग मिल के करके ये उसको ट्रीटमेंट क्योर कर सका है जी। इसलिए हम डॉक्टर लोग को ये अपने जेनिम्स के डॉक्टर जो भीमी वो लड़की को जो क्योर किया है, उसको हमने 35 लाख का मतलब इंसेंटिव दिया। 10 डॉक्टर लोग और सब मिलकर पूरा नर्स, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर 46 स्टाफ को हमने 35 लाख दिया। सिमिलरली हम रिम्स का, रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, इसका डॉक्टर्स और नर्सेस को हम सिमिलर अमाउंट वो लोग को एनकरेजमेंट के हिसाब से देने जा रहा हूँ। वो लोग ये रिवार्ड कर देंगे। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो कंटेनमेंट हुआ है, बहुत सराहनीय चीज ये है कि ये बिल्कुल फैले। जो 2 केस रहे आपके, वो दोनों केसेस आपने कंटेन कर लिए। ऐसे में जब आप इतने अहम पड़ाव पर आ गए हैं, ऐसे में अब आपको उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए और क्या राय है, देश भर के लिए क्या राय है, और राज्यों को क्या करना चाहिए कि संक्रमण ना फैले? देखिए, ये पैंडेमिक जो है, इसको डिफीट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग का एक ही रास्ता है कि स्टे होम। और जो जरूरी है, एसेंशियल कुछ काम के लिए जाता है और कुछ करता है, तो इसको डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये होम स्टे और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये दोनों से अच्छा नहीं, इससे और भर के कुछ भी नहीं है। तो हमने आज कैबिनेट मीटिंग में हम लोग को
होम मिनिस्ट्री से ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि थोड़ा आइटम्स में जैसे एग्रीकल्चर का हो, जो कोई इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री तो उसको थोड़ा रिवेस्ट करना है बोल के आया था। तो हम सुबह 10 बजे से 1-2 बजे तक हम लोग कैबिनेट बैठे और डिस्कस करने के बाद में हम लोग ये यू कैनॉट टेक इट इजी, हम लोग इजी नहीं ले सकता अभी नहीं है बोलने से भी, क्योंकि असम में, त्रिपुरा में और ये बंगाल में जो मतलब भारत का जो स्टेट में जो स्थिति है उसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्राई किया कि लॉकडाउन जो है सिटी एरिया में उसको लॉकडाउन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रूरल एरिया मेनली एग्रीकल्चर का जो काम करना है, नरेगा का करना है, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी पहाड़ वगैरह में करना है उसको हम एग्जेम कर लिए, और बाकी सिटी में और मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है बाजार एरिया जो है उसको हम 3 तारीख तक उसको हम लॉकडाउन ही करके अच्छा से रखेंगे बोल के ये ट्राई किया है जी। तो ऐसे में जब सबसे मेरा अपील है, हम जो भारत का जो जितना स्टेट में हो रहा है इसको ये अच्छी तरह से, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है कि होम स्टे, घर में रहिए और जो बाहर जाना है उसको डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क लगाइए। तो अगर ये चीज हम लोग ध्यान से करें तो हम भारतवासी जो है हम कोविड से ओवरकम कर सकेंगे, ये मेरे को सोच है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन्द्र सिंह साहब। हमें उम्मीद है कि जल्द ही मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे वापस आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आप न्यूज़ एक्स के मेरे सहयोगी आपके साथ बात करें। नमस्कार।